हर ख़ातून चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सब में अलग थलग और ख़ूबसूरत और नुमाया नज़र आए और उसकी शख्सियत भी उछली उछली नज़र आए। अगर आप भी उम्र के किसी हिस्से में भी पहुंचने के बावजूद खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आना चाहती हैं तो आपको चाहिए हर्बल रेमेडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ना सिर्फ खाने में बल्कि लगाने में भी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपके ऊपर वक्त को बिल्कुल रोक देती हैं। तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है टमाटर से बनी हुई। टमाटर के जिल्द पर बेशुमार फ़वाइद हैं। ना सिर्फ इसके खाने के फ़वाइद हैं बल्कि इसके साथ बनी हुई फेस पैक हमारी जिल्द को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और फ्रेश कर देती हैं और इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स हमारी जिल्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये विटामिन्स ना सिर्फ आपको अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर भी सेहतमंद रखती हैं और आपकी जिल्द को सेहतमंद बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ख्वाहिश होती है कि उसका चेहरा बग़ैर मेकअप के खूबसूरत नज़र आए और चेहरे का खूबसूरत नज़र आना तभी मुमकिन है जब जिल्द सेहतमंद और ख़ूबसूरत हो, और जिल्द का खूबसूरत होना तब मुमकिन है जब आप इसको अच्छी फ्रेश और ताज़ा खुराक दें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है मेरी तमाम वाइटी फैमिली खैर और आफियत से होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टमाटर का फ़ेस पैक लेकर आई हूँ। अगरचे टमाटर का फ़ेस पैक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इस्तेमाल करती होंगी, लेकिन आज मैं एक बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से और बिल्कुल एक यूनिक तरीके से टमाटर का फ़ेस पैक बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप ये फ़ेस पैक इस्तेमाल करें, इसके बाद आप कोई सी भी स्किन पॉलिश लगा लें तो ऐसे महसूस होगा जैसे आपने कोई बहुत ही महंगी स्किन ट्रीटमेंट ली हुई है। तो इसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक पका हुआ टमाटर, थोड़ी सी फटकड़ी और एक चाहिए हमें इसके लिए मास्क। तो ये बहुत ही आप हैरान हो रही होंगी कि इसमें मास्क का क्या काम है। परेशान मत हो, बस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मास्क को हमने चारों तरफ से काट लेना है और इसके तहें जो हैं इसकी लेयर्स को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरीके से अगर मास्क आप बनाकर लगाएंगी तो आपके चेहरे पर मास्क बहुत देर तक ठहरेगा, बल्कि जिल्द के अंदर तक जाकर सफाई करेगा। टमाटर में विटामिन सी होता है और विटामिन ए, के और डी जो कि जिल्द को तरोताज़ा और फ्रेश करते हैं। और टमाटर का मास्क इस्तेमाल करने से जिल्द हमेशा तरोताज़ा और फ्रेश नज़र आती है। टमाटर को कद्दूकस करके उसका पेस्ट बना लेना है और साथ ही हमने फटकड़ी को भी पीस लिया है। एक चुटकी जितना इसमें तकरीबन फटकड़ी डालनी है। फटकड़ी खुले हुए मसाम के लिए फ़ायदेमंद है, एक्ने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इस तरह टमाटर के आपने और भी मुख्तलिफ से मास्क देखे होंगे, लेकिन ये मास्क बिल्कुल एक यूनिक और नए तरीके का है। इसका इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें मैंने फटकड़ी भी शामिल कर लिया और एक चम्मच में इसमें मिक्स कर रही हूँ अर्के गुलाब। टमाटर का जो पेस्ट बना लिया था उसमें मैंने ये तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अब इसको निकाल लेना है एक प्लेट में ताकि ये अच्छे से फैल जाए। टमाटर स्किन के लिए सुपर फूड का काम करता है, चाहे आप इसको रोज़ाना खाएं या इसका रोज़ाना इस तरीके से मास्क लगाएं। तो ये जो मास्क मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से अगर मास्क आपने इस्तेमाल किया तो आपकी स्किन को इसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि ये मास्क काफ़ी देर तक चेहरे पर लगा रहेगा। और टमाटर का मास्क लगाने से एक्ने को बहुत फ़ायदा होता है, खुले मसाम के लिए बहुत मुफीद है, रंगत को बहुत तेज़ी से गोरा करता है। अगर आप डेली भी इसका इस्तेमाल करें तो आपको किसी किस्म की फेशियल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि इसके बाद आप बिल्कुल सिंपल सा कोई सा भी स्किन पॉलिश ले लें तो आपकी स्किन ऐसे महसूस होगी जैसे आपने पार्लर से कोई एक्सपेंसिव सा फेशियल करवाया हुआ है। तो आपको मास्क का इस्तेमाल मास्क के साथ करने की समझ आ गई होगी कि हमने इस सर्जिकल मास्क को किस तरीके से टमाटर के मास्क के साथ इस्तेमाल किया है। तो ये जितनी देर स्किन में रहेगा उतनी देर टमाटर की इफ़ादियत जिल्द में जज़्ब होती रहेगी। तो अब आप देख रही हैं कि कितना इसका फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है। बिल्कुल ही ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपनी कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लीच की हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने की।